आज जो है हम सीखेंगे हाउ टू राइट सेट ऑफ ऑल क्वांटम नंबर्स फॉर अ particular electron in the subshell orbital, जो भी, ठीक है। ये बहुत ही आसान है, आराम से हम सीख सकते हैं। कैसे? आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने सोडियम का लिया। सोडियम क्या है? सोडियम होता है Na11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? sp-df में 1s2 2s2 and 2p6 3s1। I mean to say 1s2 2s2 2p6 3s1। काउंट कीजिए, 2 + 2 4 + 6 10 + 1 11, ठीक है। अब अगर मुझे सबसे पहले इसको डायग्रामेटिक वे में समझना है तो हम इसको डायग्राम बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल है और सारे इलेक्ट्रॉन्स का क्वांटम नंबर भी लिख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैंने 1s सबसेल बनाया, 1s बनाया, ठीक है। एज वी नो वन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, देखो, एक अप स्पिन वाला, एक डाउन स्पिन वाला, ये पैक है, ठीक है। फिर क्या है तुम्हारा? ये 2s है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। फिर क्या है? ये तुम्हारा जो है दिस इज योर 2p सबशेल, राइट। 2p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होंगे। कौन कौन से? सी, ये है तुम्हारा 2px, ये है तुम्हारा 2py और ये है तुम्हारा 2pz। अब ऐसा क्यों किया मैंने? बिकॉज जब हम क्वांटम नंबर्स की बात करते हैं तो p सबशेल के लिए और p सबशेल के लिए l की वैल्यू जो होती है, राइट। p सबशेल के लिए जो l की वैल्यू होती है, l स्टैंड्स फॉर एजीमुथल क्वांटम नंबर, राइट। वो कितना होता है तुम्हारा? दैट इज यू कैन से 1, ओके। फॉर p सबशेल l इज 1, राइट, ओके। इसमें क्या है, आपको एक बात समझना है, जो m है, m, ये जो m होता है ना, ये रेंज करता है -l 0 से +l तक, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये वाला m जो है यहाँ पे क्या आएगा? m स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। दिस इज हियर -1, दिस इज हियर यू कैन से 0 एंड दिस इज हियर यू कैन से +1, राइट। ये +1 है। क्वांटम नंबर पे लेक्चर्स जो है शॉर्ट में दूसरे इसमें आने वाले वीडियोस में डालूंगा। फिलहाल आप ये सीखो, तब आपको वो भी समझेगा। ये उनके लिए है जिनको कि क्वांटम नंबर्स लिखना है सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो मैंने यहाँ पे वो बताया हुआ है। आपको ये समझा? ये 3 ऑर्बिटल्स आए हुए हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, कन्वेज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑर्बिटल्स। तो ये 3 ऑर्बिटल्स है p सबशेल में। कौन से? 2p सबशेल में, ठीक है। अभी मैं जब क्वांटम नंबर लिखूंगा तो आपको सब कुछ समझेगा। तो ये -1 हो गया ओरिएंटेशन 2px, ये 0 हो गया 2py और ये +1 हो गया 2pz, राइट। और यहां पर आया आपका अगेन 3s सबशेल आया। अब देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। तो पहले ये सिंगल हैंडेडली ऑक्यूपाई होंगे, बाद में पेयरिंग होगी। इसको कौन सा रूल कहते हैं शायद आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बताऊंगा आगे। सी, ये हो गया, ये हो गया, राइट। और यहाँ पे क्या है तुम्हारा 3s, इसमें क्या है? ये आ गया। अब देखो मुझे सबके लिए क्वांटम नंबर्स लिखने हैं फॉर एवरी वन इलेक्ट्रॉन लिस्टेड ओवर हियर। सबसे पहले मैं ये लेता हूं, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके लिए जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो क्या है? वो यहाँ पर कितना दिख रहा है? 1, तो ये 1 हो गया, राइट। इसके लिए जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, इसको एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, चूंकि ये s है और s के लिए l होता है 0, तो ये कितना होगा? 0। अच्छा, अगर ये 0 है तो m भी क्या होगा? 0।
और जो तुम्हारा ms है जिसको स्पिन क्वांटम नंबर बोलते हैं, ms भी लिख सकते हैं, s भी लिख सकते हैं, ये कितना आएगा तुम्हारा, इसके लिए अप एरो है तो क्या होगा +½ इसके लिए करो क्या होगा बताओ, n क्या है, व्हाट इज n, n इज 1, व्हाट इज l, indeed the same 0, what is m, again 0, and what is s, this will be -r, this is down spin, down arrow, down spin, ठीक है। no two electrons can have same set of all the 4 quantum numbers, ठीक है। आप ये देखो ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, लेकिन यहाँ पे वैरी हो रहा है तो सेम तो है नहीं, आइडेंटिकल तो है नहीं, ठीक है। इसके लिए आ जाओ, फॉर दिस यू कैन राइट n कितना है, n है 2, l कितना है, अगेन ये s सबशेल है उसके लिए l कितना होता है 0, m क्या होगा 0, ठीक है। और व्हाट विल बी s, और यू कैन से ms क्या होगा, ये अप एरो है, ये सफिक्स है, m सफिक्स s, ये होगा +½ इसके लिए क्या आएगा, लेट मी नो, n कितना होगा, स्टूडेंट्स भी बता सकते हैं, बोलो n कितना होगा 2, l कितना होगा 0, m कितना होगा 0, और ms या फिर s कितना होगा -½ करेक्ट जी सर, ठीक है। नाउ लेट अस कम ओवर दिस, ये जो है इसमें आ जाओ, फॉर 2p सबशेल वी हैव 3 ऑर्बिटल्स 2px 2py एंड 2pz, इस वाले के लिए मुझे बताना है, फॉर दिस आराम से बोलो, सोच समझ कर बताओ, गलती मत करना। n क्या होगा 2, अब ये p सबशेल है, p सबशेल के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ पर क्या आएगा ये 1। अगर मैं m की बात करूं तो इट रेंजेस फ्रॉम -1 0 टू +1, तो यहाँ पे क्या है -1 है, तो इधर क्या आएगा -1, और इसके लिए ms कितना आएगा +½ वेरी गुड। इसके लिए बोलो क्या होगा, अकॉर्डिंगली n क्या होगा 2, l कितना होगा 1, व्हाट विल बी m -1, and what is ms -½ again we have what you can see, all these 4 set of quantum numbers are not identical, ये 3 अगर सिमिलर है तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये +½ है और ये क्या है -½ है, समझ रहे हैं। इसी तरीके से हम सारे लिख सकते हैं, इसका भी मैं बताता हूँ, ठीक है। आ जाओ ये वाला देखो क्या है तुम्हारा, n कितना है 2, बताओ l कितना होगा स्टूडेंट्स 1, m 0, and what is +½ ठीक है। इसके लिए फॉर दिस n 2, l 1, m 0 and s -½ सीख गए, इतना आसान है। क्वांटम नंबर्स जो है वो किसी भी इलेक्ट्रॉन का एक आइडेंटिटी है, इट्स लाइक यू कैन से आधार कार्ड, बोलना गलत नहीं होगा, ठीक है, लेकिन आधार कार्ड नहीं बोलते। श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से क्वांटम नंबर्स के सेट मिलते हैं, और ये जो क्वांटम नंबर है ये 4 तरह के होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। स्पिन क्वांटम नंबर रिलेटिवली थोड़ा न्यू कॉन्सेप्ट है जो कि इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में इंफॉर्मेशन कन्वे करता है, ठीक है। तो क्वांटम नंबर्स पे जो लेक्चर है, शॉर्ट लेक्चर में अगले वीडियो में डालूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी टॉपिक अगर आपको लगता है जिस पे आपको वीडियो चाहिए मुझसे, क्योंकि मैं शॉर्ट वीडियो बनाकर पोस्ट कर रहा हूँ अपने हैंडल पर, तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो कि सर मुझे इस टॉपिक पे लेक्चर चाहिए, चाहे वो फिजिक्स रहो, केमिस्ट्री रहो, मैथ्स रहो, क्लास 7, 8, 9 to 12 कुछ भी, कोई भी स्टैंडर्ड रहो, आप मुझसे पूछ सकते हो। और अगर इस टॉपिक में कोई डाउट है तो आप मुझसे वो भी पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।